Hello students, I hope you are doing great. So today we will start our poem number 5 and its name is the banyan tree. Have you seen the banyan tree? Banyan tree देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है तो देख लो. ये banyan tree होता है जिसको हम बोलते हैं बरगद का पेड़. ये काफ़ी बड़ा होता है. इसका जो ब्रांचेस होती हैं बहुत बड़ी होती हैं और इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं, एरियल रूट्स आपको पता है, जो रूट्स हवा में रहती हैं और वो रूट्स है ना ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं. ठीक है. So this poem is written by Rabindranath Tagore, the pride of India. Let's begin our poem. Oh you shaggy-headed banyan tree standing on the bank of the pond. तो यहाँ पे जो poet है वो किसको बोल रहा है? banyan tree को. Oh you shaggy-headed. Shaggy-headed means with untidy hair. तो वो banyan tree को बोल रहा है कि तुम्हारे जो hair है वो untidy हैं. तो यहाँ पे hair क्या हुए? उसकी branches. Okay. स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड मीन्स जो बैनियन ट्री है वो पॉन्ड के बैंक पे है. बैंक होता है किनारे पे. हैव यू फॉरगॉटन द लिटिल चाइल्ड. क्या तुम उस छोटे बच्चे को भूल गए हो? लाइक द बर्ड्स दैट हैव नेस्टेड इन योर ब्रांचेस एंड लेफ्ट यू. उन बर्ड्स की तरह जो जिनका पहले तुम्हारे ब्रांचेस में नेस्ट था और अब वो तुम्हें छोड़ के चले गए हैं. तो उन बर्ड्स की तरह क्या तुम उस छोटे बच्चे को भी भूल गए हो? वो छोटा बच्चा कौन था? Do you not remember how he sat at the window and wondered at the tangle of your roots and plunged underground? वो बच्चा जो हमेशा अपने खिड़की के पास बैठ के तुम्हें देखता था और तुम्हारी जो टैंगल्ड रूट्स हैं, टैंगल्ड होती हैं ट्विस्टेड रूट्स जो ट्विस्ट हो जाती हैं वो वाली रूट्स, एंड प्लंग्ड अंडरग्राउंड. ठीक है. प्लंग्ड यहाँ पे क्या मीनिंग है? मैंने आपको बताया कि जो बैनियन ट्री की रूट्स होते हैं वो क्या करती हैं? मूव डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आती हैं, तो उसको बोलते हैं प्लंग्ड. ठीक है. तो जो यहाँ पे चाइल्ड है वो बैनियन ट्री की रूट्स को देख के और उसकी जो टैंगल्ड रूट्स है उनको देख के हमेशा वंडर्ड होता था. मीन्स वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता था उस बैनियन ट्री को देख के और वो हमेशा विंडो के पास बैठ के उस बैनियन ट्री को देखा करता था. The women would come to fill their jars in the pond and your huge black shadow would wriggle on the water like sleep struggling to wake up. तो वो कहता है कि वो वुमेन जो हमेशा क्या आती थी पॉन्ड पे अपने जार भरने के लिए आती थी. अपने जार्स होते हैं पॉट्स. ठीक है. मिट्टी के जो मटके होते हैं. तो जो वुमेन तुम्हारे यहाँ पे भरने आती थी अपने जार्स, तो क्या तुम उस वुमेन को भी भूल गए हो? एंड योर ह्यूज ब्लैक शेडो वुड रिगल ऑन द वाटर. तो यहाँ पे जो रिगल का मीनिंग है वो क्या है? ट्विस्ट एंड टर्न. मीन्स जब देखा होगा आपने, जब वाटर पानी में किसी भी चीज़ की शेडो होती है लाइट के टाइम, तो कहीं पे उसकी शेडो आती ब्लैक दिखता है, कहीं पे हमें शाइनी दिखता है. ठीक है. तो ये यहाँ पे मीनिंग है रिगल. मीन्स जो ट्विस्ट कर रही है. मीन्स जब वाटर वेव चलती हैं तो शेडो क्या करती हैं? ट्विस्ट. हमें लगता है कि वो हिल रही हैं. ठीक है. तो वो कहता है कि जब वो अपना जार उसमें भरती थी तो जो तुम्हारी ब्लैक शेडो पड़ती थी वाटर पे वो क्या हो जाती थी? रिगल हो जाती थी. लाइक स्लीप स्ट्रगलिंग टू वेक अप. ऐसा लगता था जैसे कोई सो रहा है और कोई उसको उठाने वाला है. सनलाइट डांस्ड ऑन द रिपल्स लाइक रेस्टलेस टाइनी शटल्स. तो यहाँ पे रिपल्स का मीनिंग क्या है? अ स्मॉल वेव. वो कहता है कि जब सनलाइट सुबह सुबह या फिर सनलाइट होती थी तो जो तुम्हारे पत्ते हैं, जो हमारी लीव्स हैं, उसको जो वेव है वो थोड़ा सा हिलाती थी और उनमें से जो सनलाइट है वो पास होके कहाँ पे आती थी? नियर द लैंड और ऑन द पॉन्ड. ठीक है. पॉन्ड पे आती थी सनलाइट और लैंड पे पड़ती थी. तो ऐसा लगता था कि जो सनलाइट है वो क्या कर रही है? डांस कर रही है इन योर लीव्स. ओके. वीविंग गोल्डन टेप्स्ट्री. ठीक है. तो ऐसा लगता था नीचे जब शेडो और सनलाइट दोनों का मिक्सचर होता था तो ऐसा लगता था कि जो वीवर है वो अपनी टेप्स्ट्री को देख रहा है. टेप्स्ट्री मीन्स पता है आपको टेप्स्ट्री क्या होती है? वीवर जो बनाता है उसको टेप्स्ट्री बोलते हैं. एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है जिस पे ड्राइंग बनी होती है. मैंने आपके लिए पिक्चर डाउनलोड की है. इसको बोलते हैं टेप्स्ट्री. ठीक है. मीन्स कहीं पे वाइट कहीं पे ब्लैक. तो ये टेप्स्ट्री होता है. ये वीवर बनाता है इसको. एक इट्स अ टाइप ऑफ क्लॉथ. टू डक्स स्वैम बाय द वीडी मार्जिन अबव देयर शेडोज एंड द चाइल्ड वुड सिट स्टिल एंड थिंक. और वहाँ पे उस पॉन्ड में जो टू डक्स हैं वो क्या करती हैं? स्विम कर रही होती हैं. ठीक है. अबव देयर शेडोज. शेडोज ऊपर से सनलाइट आएगी ऑब्वियसली, तो शेडो नीचे ही होगी. तो वो कह रहा है कि मैं जो चाइल्ड हूँ वो पहले बैठ के देखता था कि टू डक्स वहाँ पे स्विम कर रही होती थी.
He longs to be the wind and blow through your resting. So here the child is saying that he longed means he wished, वो उसका मन है कि वो क्या होता, to be the wind and blow through your rustling branches. ठीक है, उसका मन है कि वो भी अगर विंड होता तो वो आपकी ब्रांचेस में से क्या करता, ब्लो करता. To be your shadow and lengthen with the day on the water. He means the child want to be the shadow of the banyan tree and lengthen with the day on the water. जैसे जैसे मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून होती है, आफ्टरनून के बाद इवनिंग होती है, तो आफ्टरनून के बाद जैसे जैसे इवनिंग होगी तो जो शेडो होती है वो क्या होती है, लेंथन, लंबी हो जाती है. पढ़ा है ना हम लोगों ने. तो वो भी कह रहा है कि काश मैं क्या होता, आपकी शेडो होता. To be a bird and perch on your topmost twig and to float like those ducks among the weeds and shadow. ठीक है, वो कह रहा है कि काश मैं क्या होता, एक बर्ड होता जो सबसे जो बैनियन ट्री के सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच है वहाँ पे जाके क्या करता, नेस्ट बनाता अपना और वहाँ पे सबसे ऊपर जाके रहता. एंड ही लॉन्ग्स टू बी डक, उसका मन है कि वो डक भी होता. टू फ्लोट लाइक दोज डक्स अमंग द वीड्स एंड द शेडोज. ठीक है, मीन्स यहाँ पे मेन ये है कि जो चाइल्ड है ही लव्स द नेचर वेरी मच, ही लव्स दैट बैनियन ट्री वेरी मच. एंड जो भी इस बैनियन ट्री से जो भी रिलेटेड यहाँ पे हमने पोएम में पढ़ी हैं, लाइक विंड, शेडो, बर्ड एंड डक्स. ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें बनना चाहता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल. अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए बेटा, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके रीड करो और दोबारा से उसको ध्यान से सुनो. ओके, बाय.